नहीं माँ जी, मैं ले लेता हूँ। अरे बस इतना ही खाओगे तुम? अरे और ले लो, थोड़ा और ले लो। नानी दीजिए उसको। आंखें बंद कर लो, मेरे खाने पे नजर मत लगाओ। इसे तो ना खाना जमीन पर रखकर खाना चाहिए, जानवरों की तरह। यही सही है देव, जिस दिन रंजन त्यागी की गर्दन तुम्हारे हाथ में होगी, सबसे ज्यादा खुश यही लोग होंगे। जस्ट स्टे फोकस्ड। देव, तुम्हें अचार चाहिए क्या? तुमने तो अभी तक खाने को छुआ तक नहीं। क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, खाने ही जा रहा था। खाने दोगी तभी तो खाऊंगा ना। चलो माना, लेकिन तुम ऐसे डर क्यों गए? कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। ये बॉम्ब स्क्वाड, सबसे बड़ी गड़बड़ तो तुम हो। डायन की तरह डराओगी तो डरूंगा ही ना। ए, डायन किसका बोला? और क्या बोलूं, भटकती आत्मा की तरह हर जगह पहुंच जाती हो। अगर माजी और नानी नहीं होती ना, तो एक दिन भी मैं यहाँ रह नहीं पाता। देव देव देव, मजा ले, एक सेकंड भी चैन से बैठ जाऊं। अच्छा, हाँ, और नहीं तो क्या। तुमने क्या इंसल्ट करने की टैबलेट खाई है? कुछ भी बोले जा रहे हो। कुछ तो बात है बेटा। जब से आए हो तब से चेहरे पे 12 बजे हुए तुम्हारे। लेकिन मेरा मूड तो आज बहुत ही अच्छा है, इसीलिए चलो मैंने तुम्हें माफ किया। तुम कितनी भी कॉमेडी क्यों ना कर लो, तुम्हारा कोई भी एक्शन तुम्हारे चेहरे से मैच नहीं कर रहा। साफ पता लग रहा है कि तुम नाटक कर रहे हो। मिस पाकी राजहंस, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अचार देने आई थी ना यहाँ पर, अचार दो और निकलो यहाँ से। हाँ, तो मुझे भी कुछ शौक नहीं है पे आने का, जा ही रही हूँ। तो नानी ने कहा था इसलिए आ गई। लो तुम्हारा अचार, पूछा उसे। निमाई को मारा, उसको मारने में भी मिस्टेक की, हाँ? वहां पर सुराग छोड़ दिया। और उसकी लीपापोती में फिर केशव को मारा, वो भी मिस्टेक। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब हमें कोई प्रॉब्लम होगी। आगे की कार्रवाई? देखिए, मैंने पता किया है, पुलिस रिकॉर्ड में केशव को निमय का कातिल बताया गया है, लेकिन केशव की मौत तो पुलिस एनकाउंटर में ही हो चुकी है। इस तरह ऑन पेपर पुलिस ने ये केस सॉल्व कर लिया है, लेकिन इस वीडियो फुटेज के जरिए ये साबित होता है कि पुलिस की रिपोर्ट गलत है। हम इस फुटेज को कोर्ट में पेश करने के साथ इस केस को रीओपन करने के लिए एक पिटिशन फाइल करेंगे। एक बार जज ने हमारा पिटिशन एक्सेप्ट कर लिया तो फिर कोर्ट पुलिस को इस नए एविडेंस के आधार पे इस केस को रीओपन करके नए सिरे से जांच शुरू करने के लिए कह सकता है। आप ये वीडियो फुटेज मेरे पास छोड़ जाइए। मैं कल सारा लीगल प्रोसीजर कंप्लीट करके आप सेशंस कोर्ट में पेश कर दूंगी। हाँ, लेकिन मैं... देखिए, आपको तो रहना ही होगा, आपके दस्तखत की जरूरत पड़ेगी। हाँ, वो तो है, लेकिन मैं कहना चाहती थी कि देखिए, मुझे गलत मत समझिए। ये सबूत हमारे हाथ बहुत मुश्किल से लगा है। मैं सोचती थी कि मैं खुद उसे कल कोर्ट में ले आती तो अच्छा रहता। जैसा आप ठीक समझे, हम फिर कल कोर्ट में मिलते हैं, ठीक है? जी,
थैंक यू। साहब जी, मुझे ये साड़ी आपके कमरे से मिली। ये किसी लेडीज की लगती है। लगती नहीं है, लड़के साड़ी नहीं पहनते। साहब, ये कान की बाली आपके पैंट के जेब से मिली। ठीक है, वहां रख दो और अपने काम से काम रखो। ज्यादा ताक झांक करने की जरूरत नहीं है, समझी? साहब, सफाई तो कर रही थी। डिनर का टाइम होने वाला और अभी तक सफाई कर रही हो। डिनर का क्या हुआ? आपने ही तो कहा था कि आज रात का खाना आप अपने होने वाले ससुराल में खाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, अपना काम खत्म करो जल्दी। जी। हर्षद, यस, बुआ आ गई, बुआ आ गई। लाइए बुआ, दीजिए मेरा गिफ्ट। कहाँ है मेरा गिफ्ट? अरे मुनिया, इतना सब क्यों ले आई हो? अम्मा, हर साल जब ये लोग मेरा जन्मदिन मनाना नहीं भूलते, तो हर साल की तरह मैं रिटर्न गिफ्ट देना कैसे भूल सकती हूँ? सही है। एक सेकंड। हर्षद, ये तुम्हारा वीडियो गेम। अम्मा, ये आपके लिए शॉल। अरे वाह, बाकी ये तुम्हारा ड्रेस। थैंक यू मम्मी। शीतल, ये तुम्हारी साड़ी। थैंक यू दीदी। वाह वाह, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। मम्मी की पसंद तो लाजवाब है। अरे लेकिन वो कहाँ है जिसने ये सब अरेंज किया था? उसके लिए भी तो गिफ्ट है। ये तुमने बहुत अच्छा किया मोनिया, उसका भी जी खुश हो जाएगा। क्यों? उसका मूड ठीक नहीं है? बुआ, पार्टनर जब से घर आया ना, तब से रूम में ही है। कुछ तो हुआ है। सुबह उसने बात तो की, लेकिन उसका चेहरा बुझा हुआ था। मम्मी, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। वो काम से लौटा है ना, थक गया होगा। और कामचोर के सिर पर अचानक से काम पड़ जाए तो वो तो थक ही जाएगा ना। मैं उसे अभी बुला कर लाती हूँ। लेकिन गिफ्ट के बारे में उसे कुछ मत कहना। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ, खुश हो जाएगा। ठीक है। वो सबूत क्या है? कहीं ना कहीं से खोज ही निकालूंगा मैं। पापा, हाँ बात है बेटे। हाँ जाओ बद्री के पास जाओ, ठेके का हिसाब लो उससे पहले जाओ। हिसाब तो मैं ले चुका हूँ पापा, और अभी हिसाब से ज्यादा जरूरी है केस है। सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं ज्यादा, जितना कहा गया उतना करो। देव, हेलो माय डियर फ्रेंड। ये देखो यार, ओ हीरो, कहाँ हो तुम? अरे बाथरूम में हूँ, फ्रेश हो रहा हूँ। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। डेट बसली, भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला वहीं रुक जा। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला।
अरे देव, ये तुम क्या कर रहे हो? देव छोड़ो ना मुझे। मुंह बंद करो। मुझे डांस वांस नहीं आता। अरे मैंने कहा ना मुंह बंद करो। देखो नहीं आता तो मैं हूं ना सिखाने के लिए, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। पंच मारना सीखा था ना, वैसे ये भी सीख जाओगे। डांसिंग एक कला है, इसे महसूस करो। कितना रोमांटिक गाना चल रहा है, आंखें बंद करो और फील करो। अरे कोशिश तो करो। झाके बादलों की जाली के पीछे से गहरी चांदनी है मुझको ठीक है। लेकिन और सादा चांद मेरा यही पे है छुपा छुपा हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ इश्क वाला लव। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला लव। तुम्हारा ही फोन था, उठा लेते। हाँ अब उठा तो लेता, लेकिन ये मार्केटिंग वाले इनकी मतलब दिन भर फोन करते रहते हैं ना ये लोग। कभी क्रेडिट कार्ड ले लो, इंश्योरेंस ले लो, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? अब तुम समझ रही हो ना? तुम्हारा ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। सुबह से कितने उदास थे तुम, अपने कमरे को तो जैसे को भवन बना के रखा था, और अब देखो डांस कर रहे हो। तुम्हारा मूड कितना जल्दी चेंज होता है ना। पागल हो क्या? नहीं इसमें पागल होने वाली क्या बात। वो क्या है ना, अब नहाने धोने चला गया था तो एकदम फ्रेश हो गया। इतना रोमांटिक गाना बज रहा था और फिर तुम्हारे साथ डांस। तुमने तो आज मेरे लिए दवाई का काम कर दिया। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से आ जाओ। बाहर मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी राह देख रहा है। उसे एक्शन मूवी देखनी है तुम्हारे साथ। आता हूँ, अब तुम जाओ, बस 1 मिनट में आए। ये क्या कर दिया देव? कहीं बाकी इस बात का गलत मतलब ना निकाल ले। जी सैली कहाँ है? वो अपने कमरे में है। उसे देर से खाने की आदत है, बचपन से ही। आप शुरू कीजिए ना, वो खा लेगी बाद में। नहीं बुलाइए उसे भी सबके साथ खाने की आदत डालनी पड़ेगी ना। दीदी, वकील बाबू आए हैं। वो क्या कहते हैं? हैंडसम वैंडसम बन के। क्या कहा तूने? हैंडसम? हैंडसम माय फुट। आइंदा से ये फालतू बातें मेरे सामने की तो गलती हो गई दीदी, आगे से नहीं होगा। दीदी नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं खाने पे, आ जाइएगा। आओ सियाली, बैठो। बैठो। अच्छी वो कॉइन गिर गया था रुमाल के साथ एक्चुअली।
सिक्कों की खनक बदल गई। हमारे जमाने में सिक्के गिरते थे तो अलग आवाज आती थी। शुरू कीजिए। डोंट वरी, जितना बुरा तुम्हें दिखता हूँ उतना बुरा हूँ नहीं। क्या सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? बता दूं? हाँ बता देते हैं। ये तुम्हारे लिए। लेकिन ये किस लिए? अरे किस लिए का क्या मतलब? तुमने इन सब के साथ मिलके मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की, ये उसका रिटर्न गिफ्ट है। ले लो। अरे माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बेटा, हर चीज जरूरत के आधार पे नहीं होती। जब हम एक दूसरे की फिक्र करते हैं तो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, और तब एक छोटी चीज भी मायने रखती है। ले लो बेटा। हाँ बेटा, जब बच्चे अपने माँ बाप से कुछ मांगते हैं ना, तो माँ बाप को बहुत ही खुशी मिलती है कि वो उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं। दे बेटा, गिफ्ट लेने का तो तुम्हारा हक है। मैं हमेशा निमाई को रिटर्न गिफ्ट देती थी, और अगर नहीं देती तो लड़ जाता, कहता कहाँ है मेरी रिटर्न गिफ्ट। मैंने निमाई के लिए हमेशा शर्ट खरीदी थी, तुम्हारे लिए भी शर्ट लाई हूं, ले लो। मैं समझ रहा हूं माँ जी, लेकिन मैं नहीं हूं, और ना ही कभी उसकी जगह ले सकता हूं। प्लीज, मैं ये नहीं ले सकता। तुम्हारा भले इस परिवार से कोई खून का रिश्ता ना हो, लेकिन तुम हमेशा एक बेटे की तरह इस परिवार के लिए हर जगह खड़े रहे हो। कोई दुख तकलीफ के पल है, तुमने अपने व्यवहार से उन्हें हल्का करके उनसे उभरने में हमारे बेटे की तरह मदद की है। देव, ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए पसंद की थी। तुम मेरे दोस्त हो, एक दोस्त बनकर तो ये गिफ्ट ले ही सकते हो ना। प्लीज ले लो ना, प्लीज। बस बस देव, अब तुम्हारी आंखों से अगर एक भी आंसू गिरा ना, तो फिर तुम्हारी ये यंग मामी तुमसे नाराज हो जाएगी। हाँ देव, अगर एक भी आंसू टपका ना आंख से तो थप्पड़ पड़ेगा। अरे नानी, कहने दीजिए ना ये खुशी के आंसू। ये खुशी के आंसू हैं, कभी कभी तो होता है। सच बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, कूल पार्टनर। इसे पहनोगे तुम सच में हीरो लगोगे। कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी है माँ जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।